पर मोस्टली क्राउड जो मैम है ना वो एलएलएम की तैयारी तो कर रहा है, बट वो श्योर नहीं है कि उन्हें अकेडमिया में ही जाना है या नहीं जाना है। जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि AIBE का एग्जाम होने वाला है, तो ये एग्जाम किस किस को देना चाहिए। लास्ट ईयर का रिजल्ट देखने के बाद तो अब बिल्कुल भी बिना तैयारी के इस एग्जाम को मत देना, है ना। अगर तुम्हें बेयर एक्ट देखना नहीं आता है ना तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम चाहे लॉ ऑफिसर एग्जाम की तैयारी करो, चाहे तुम जुडिशरी की तैयारी करो, चाहे तुम LLM एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो और तुम्हें बेयर एक्ट पढ़ना नहीं आता है, आज टॉप रैंकर ज्वाइन कर लो। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ मानसी और मैं हूँ अर्पिता। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जून आ गया है, जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि AIBE का एग्जाम होने वाला है, तो ये एग्जाम किस किस को देना चाहिए। ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे हैं उन्हें ये लग रहा है कि हम तो LLM कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है AIBE देने की। तो क्या ज़रूरत है वही डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। सो अगर LLM की तैयारी कर रहे हो और ये पता है कि अकेडमिया में ही जाना है, तब शायद तुम्हें AIBE देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि पर मोस्टली क्राउड जो मैम है ना वो LLM की तैयारी तो कर रहा है, बट वो श्योर नहीं है कि उन्हें अकेडमिया में ही जाना है या नहीं जाना है। तो अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना कि अकेडमिया में जाना है या नहीं जाना है, या शायद लॉ फर्म में जाना है, या शायद लॉ किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करना है, PSU की तैयारी अगर आप कर रहे हो, हाँ प्लीज, या अगर आपको लग रहा है कि आप LLM इसलिए कर रहे हो कि आपको कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, लॉ ऑफिसर एग्जाम देना है, जुडिशरी देना है, उसकी प्रेपरेशन के लिए साथ में अगर आप AIB मतलब साथ में अगर आप LLM कर रहे हो, प्लीज प्लीज AIBE दे देना अनटिल एंड अनलेस आपके दिमाग में ये कॉन्क्रीटली सेट ना हो कि मुझे तो पढ़ाना ही है, मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। यार मुझे तो पता है, ऐसा लगता है कि समटाइम्स ना गॉड हैज डिफरेंट प्लान्स फॉर यू, सो इवन आफ्टर यू हैव डन एवरीथिंग इन योर पावर टू अचीव योर ड्रीम, मे बी यू नो गॉड हैज समथिंग इवन बेटर फॉर यू, इवन बेटर, यस यस। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू टेक दैट बेटर ऑप्शन। हाँ, और उसके लिए भी AIBE जरूरी है, उसके लिए भी AIBE जरूरी है। एंड पता है अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज्यादा अलग से पढ़ाई की जरूरत नहीं है। तुम चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तुम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, तुम LLM एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सबके साथ मतलब ऑटोमेटिकली इसकी तैयारी हो जाती है। इसकी कोई मतलब अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो किसी की, तो फिर अलग से जाके तैयारी करने की जरूरत है। सिलेबस में मोस्टली आपको हर चीज वो मिल जाएगी जो आप जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, तो वो वाली चीज तो सॉर्टेड है। एक चीज, एक डिस्क्लेमर मैं जरूर दे दूं कि AIBE देना है ये तो ठीक है, लेकिन तैयारी करके देना, ठीक है प्लीज। लास्ट ईयर का रिजल्ट देखने के बाद तो अब बिल्कुल भी बिना तैयारी के इस एग्जाम को मत देना, है ना। और वही मैम ने जो चीज़ बोली ना कि कभी कभी आपको नहीं पता कि व्हाट इज देयर इन द बॉक्स फॉर यू, राइट। तो अगर हो सकता है आप अभी सोच रहे हो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और प्लस जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं ना मैम, इनके मन में कुछ चल रहा होता है कि यार ये करना है, फिर बीच में चेंज हो जाता है कि नहीं ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। तो देखो अगर थोड़ी भी स्कोप है ना वो चेंज होने की कि यार मतलब अभी लग रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और मिडवे अगर LLM में लगने लगे कि नहीं यार मैं तो प्रैक्टिस ही करूंगी, या मैं तो लॉ फर्म में ही जाऊंगी, तो प्लीज AIBE दे देना। हाँ, एंड जितने जल्दी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आप दे देते हो ना, तो यू आर डन विद इट। मतलब वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा लूम नहीं करती रहेगी कि यार देना है अभी दिया नहीं है, ये वाला स्ट्रेस नहीं रहेगा कम से कम। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर ग्रेजुएट हो रहे हो तो अभी दे दो। हाँ अभी दे दो, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और तैयारी के साथ देना, थोड़े मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेना एटलीस्ट, अगर और कुछ ना भी करो तो मॉक टेस्ट जरूर कर लेना। बेयर एक्ट पढ़ना सीख लेना अगर हाँ प्लीज, अगर तुम किसी एग्जाम की तैयारी करो और तुम्हें बेयर एक्ट पढ़ना नहीं आता है ना, बाय गॉड प्लीज आज सबसे पहले यही काम करना। सही में अगर तुम किसी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम चाहे लॉ ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम LLM एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और तुम्हें बेयर एक्ट पढ़ना नहीं आता है, आज टॉप रैंकर ज्वाइन कर लो। हाँ सही बात है।
नहीं, जैसे जब एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, हाँ. हम उसको सबसे पहले क्या सिखाते हैं कि बुक कैसे खोली जाती है ना, Exactly. पेंसिल कैसे पकड़ी जाती है. एग्जैक्टली दैट इज द थिंग विच इज अ बेयर एक्ट फॉर यू गाइज. अगर तुम्हें बेयर एक्ट देखना नहीं आता है ना, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना. हाँ, एंड मतलब वी डू नॉट ब्लेम द स्टूडेंट्स इन दिस. हाँ, स्टूडेंट्स की गलती नहीं है. वो छोटे बच्चे को भी अगर नहीं सिखाया होता तो नहीं उसे बुक खोलना आता. नहीं समझ में आता. राइट. अल्फाबेट्स याद कर नहीं किए होते तो उसे अल्फाबेट्स समझ में याद ही नहीं रहते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता. तो वो जिम्मेदारी हम लेते हैं. हाँ, कि अगर आपको आपके प्रोफेसर्स ने, आपके टीचर्स ने अभी तक नहीं सिखाया है कि कैसे करना चाहिए, वी विल मैम ब्रिंग अ सेशन ऑन लाइक on YouTube, teaching everyone that how you should refer a bear act, how to open a bear act and all of that. हाँ, तो वो सेशन देख लेना एटलीस्ट. एंड अगर अच्छे से तैयारी करके देना है ये एग्जाम, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं देना है, तो वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ क्रैश कोर्स जहाँ पे पूरा सिलेबस कवरेज तो रहेगा ही, इसके अलावा मॉक टेस्ट रहेंगे बहुत सारे, उसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, लाइव मेंटरशिप रहेगा, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस एंड सम स्पेशल हैक्स टू क्लियर AIB इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. गेट डन विद दिस एग्जाम. ठीक है, 2 पास करो, खत्म करो. क्वालिफाइंग एग्जाम है, 40 नंबर लाने, एक बार में लेके आओ. ठीक है. कोर्स की लिंक कमेंट्स में है, पिन्ड है. हाँ, तो उसको जाके चेक करो और एक्सप्लोर करो एंड गेट इट if you want to, right? All right, thank you so much. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके अलावा अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो सोच रहे हैं कि LLM ही तो करना है, मुझे AIB की क्या जरूरत है. सबको जरूरत है, करो AIB. Right. And take care of yourselves. Bye bye. Bye.